वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज हम लोग बात करने वाले हैं 0 से 6 मंथ तक के बेबीज का वेट कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ नई मदर्स होती हैं जो बहुत सारी गलतियां करती हैं जिसकी वजह से बेबी का जो वेट होता है वो गेन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या वो गलतियां रहती हैं जो हम लोग एज अ न्यू मदर करते हैं जिससे हमारे बेबीज का वेट नहीं बढ़ पाता है, और क्या हम एज अ न्यू मदर बच्चे के लिए कर सकते हैं जिससे कि वो हेल्दी हो जाए, अच्छे हो जाए, स्वस्थ रहे। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो लेके आती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एज अ मदर मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी आपको कि आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना हो, इस चीज को लेके बहुत ज्यादा प्रेशर में ना आए। कि बहुत सारे लोग आपको बोलते भी होंगे यार बच्चा बहुत पतला है, बच्चा बहुत कमजोर हो रहा है, तो इस चीज को लेके बिल्कुल भी प्रेशर ना लें। बच्चा हमारा मोटा नहीं, बच्चा हमारा स्वस्थ होना चाहिए। हम ये कोशिश करें कि बच्चा हमारा स्वस्थ रहे, उसे हमें डॉक्टर के पास ले जाने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। क्योंकि कोशिश ज्यादातर मदर्स ये करती है कि बहुत मोटा हो जाए बच्चा। तो अगर बच्चा मोटा है और स्वस्थ नहीं है, बार बार बीमारियां हो रही है, तो उस मोटापे का भी बच्चे पे कोई फायदा नहीं है। बच्चा एक्टिव होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कोशिश हमें यही करनी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वो सारी चीजों के बारे में जिससे हम अपने बच्चे का वेट गेन कर सकते हैं जो 0 से 6 मंथ तक रहते हैं। जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं वो याद रखिए उनका वेट जो स्वस्थ बेबी होते हैं उनसे धीरे धीरे स्लोली बढ़ता है। उनका वेट बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप ये तरीके अपनाएंगी तो प्री मैच्योर बेबी भी जल्दी ही हेल्दी हो जाएगा। जो हेल्दी होने की प्रोसेस है ये आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम से 1 महीने बाद ही सारी चीजें असर करने लगेंगी। धीरे धीरे करेंगी। जो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक आप बच्चे में अच्छा खासा फर्क देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एक हेल्दी बच्चे का बर्थ वेट कितना होना चाहिए और 6 मंथ तक होते होते उसका वेट कितना हो जाना चाहिए। तो जो हमारे बेबीज होते हैं वो आइडियल वेट हमारा माना जाता है बर्थ वेट के टाइम पे कि 3 kg का होना चाहिए। अगर 3 kg का बच्चा है तो वो हेल्दी बच्चा माना जाता है। अगर 3 kg से नीचे का है तब वो हो सकता है कि उसका वेट बढ़ाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन 3 kg के जो बच्चे रहते हैं उनका 6 मंथ तक पहुंचते पहुंचते 6 या 7 kg वेट हो जाता है। तो जो हमारा बर्थ वेट होता है उससे 2 गुना होना चाहिए हमारा 6 मंथ पे। तो जैसे ईशान का बर्थ वेट था 3 kg, तो जब वो 6 मंथ का हुआ था उसका 6 और 7 के बीच का वेट था, लगभग 6.5 kg का था ईशान। मैंने किन चीजों का ध्यान रखा जिससे कि ईशान का वेट अच्छे से बढ़ा, तो वही सारी चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है वो क्या गलतियां करती है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जैसे ही बेबी हुआ क्या होता है, हम लोग प्रेग्नेंट जब होते हैं तो हम बहुत सारा वेट गेन करते हैं, क्योंकि हम वो हार्मोनल भी होता है और कुछ हमें बेबी की वजह से चीजें भी ऐसी खानी पड़ती है जिससे कि बेबी का वेट गेन हो। तो उस वजह से भी हो जाता है, हमारा बहुत सारा वेट गेन हो जाता है। और क्या होता है कि डिलीवरी के बाद हम सोचते हैं कि कैसे भी हम करके पतले हो जाए, हमारा टमी जो है वो एकदम से अंदर चला जाए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। लगभग 6 मंथ तक आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। आपको वो सारी चीजें खानी है जो बच्चे के लिए अच्छी है। जैसे कि आप दलिया खाते हैं, दलिया बेबी के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। तो इस तरह की चीजें हमें खानी चाहिए और हमें अपनी पूरी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। 6 मंथ के बाद जब बेबी कुछ सॉलिड पे आ जाता है उसके बाद आप थोड़ा बहुत डाइटिंग कर सकती है, लेकिन 6 मंथ तक आपको कोई डाइटिंग नहीं करनी है। आपको खूब सारा जो फूड है वो खाना है, और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फैट वाला फूड खाएं। आप अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड खाएं, हरी सब्जियां खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, इस तरीके की चीजें जो आपके बच्चे को फायदा। क्योंकि बच्चा अगर हमारा मोटा होगा तो हमारे ब्रेस्ट मिल्क से ही होगा, और ब्रेस्ट मिल्क में वो सारे न्यूट्रिशन होने चाहिए जो हमें बेबी को देने हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए पहली चीज कि आपको बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं करनी है। 6 मंथ के बाद आप डाइट कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे अपना वेट कम किया। आगे की वीडियो में मैं आगे शेयर करूंगी, आप उस तरह से अपना भी वेट कम कर सकते हैं 6 मंथ के बाद। तो अपने बेबी का वेट बढ़ाना है तो इससे पहले आप डाइटिंग का सोचिए भी मत।
नेक्स्ट जो हमें करना होता है वो रहता है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग का, कितना फ्रिक्वेंट हम बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं। ईशान जो था वो बच्चे जब फर्स्ट मंथ होता है, सेकंड मंथ होता है, इतना छोटे होते हैं कि वो प्रॉपर लैच नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर दूध को नहीं पी पाते हैं, तो उनको बहुत टाइम लगता है। मदर्स बहुत सारी इरिटेट हो जाती हैं कि इतने टाइम तक दूध क्यों पी रहा है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। अगर बच्चा 1 घंटे 1.5 घंटे तक भी आपको बिठा के रख रहा है, दूध पी रहा है, तो आप उसको दूध पिलाइए उतनी देर, और बार बार उसको दूध पिलाइए। क्योंकि बच्चे जो इतने छोटे रहते हैं वो सो जाते हैं, तो वो सोते ही रहते हैं 2-3 घंटे तक, और मदर सोचती है कि अच्छे से सो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना काम कर लेते हैं। कुछ भी लापरवाही ऐसी बिल्कुल भी ना करें बच्चे के साथ। हर 1.5 से 2 घंटे के बाद हमें बच्चे को फीड कराना है, और बच्चा अगर डिमांड कर रहा है तो और भी अच्छा है, तो आप उसके डिमांड पे उसको जरूर से फीड कराइए। भले ही आपने 10, 15, 20 मिनट पहले ही फीड कराया हो, अगर वो डिमांड कर रहा है तो आप उसको फीड कराइए, आप उसको बार बार फीड कराइए। इससे आपको एक और फायदा होगा कि आपका जो मिल्क सप्लाई है, जितनी बार बच्चा फीड करेगा, जितनी बार डिमांड करेगा, आपका मिल्क सप्लाई जो है उतना ही बढ़ेगा। अगर आपका बहुत सारी मदर्स ऐसी होती है उनका मिल्क सप्लाई नहीं उतना हो रहा होता है प्रॉपर, तो एक वीडियो मैंने बनाया है, मैं आई बटन में दे दूंगी। अगर आपका मिल्क सप्लाई की प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मिल्क सप्लाई थोड़ा कम हुआ था, तो कैसे उस मिल्क सप्लाई को बढ़ाना है मैंने उस वीडियो में बताया, वो आप देख लीजिए, उससे आपको जरूर से फायदा मिलेगा। तो सबसे पहली बात है कि आप बेबी को अच्छे से फीड कराइए। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज करनी है वो बच्चे को जब हम फीड करा देते हैं, उसको जितनी बार भी हम फीड कराएं उतनी बार हमें उसे डकार दिलानी है। क्या होता है, हम लोग डकार दिलाना अगर भूल जाते हैं, या बच्चा डकार नहीं ले रहा है, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, हम उसे डकार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं डकार ले रहा है, तो उससे क्या होता है, वो कुछ टाइम बाद दूध पलटने लग जाता है, अपना दूध जो होता है वो मुंह से निकालने लग जाता है। अगर बच्चा फ्रिक्वेंट आपका दूध निकालेगा तो उसके पेट में कुछ भी नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं कि वेट लूज करने लगते हैं। तो आपको डकार जरूर दिलानी है। हो सकता है बच्चा 10 मिनट बाद ले, 15 मिनट बाद ले, लेकिन आप उसको लगातार उसको हल्के हल्के से थपकी देते रहिए। और डकार दिलाने के और भी तरीके होते हैं, आप उसको ऐसे हाथ पे लेके उसको धीरे धीरे थप थप करके डकार दिला सकती है। अगर बच्चा बैठाल के आप उसको डकार दिलाना चाह रही है तो धीरे धीरे से पीठ पे उसकी बैठाल के उसको थप थप करिए, डकार उसको आ जाएगी। तो आप इस तरीके से उसको डकार जरूर दिलवाइए। डकार दिलवाना बहुत जरूरी है, इससे बच्चों को पेट में गैस भी नहीं होती है, दूध निकालने की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है डकार दिलाने से, जिससे कि बच्चा हेल्दी रहता है और अच्छे से वेट गेन करता है। नेक्स्ट, अगर बच्चे को आपकी अच्छे से नींद आती है, उसने दूध भी पी लिया है, उसने डकार भी ले लिया है, अब क्या होगा कि बच्चा अच्छे से सो जाए। आप ये ट्राई कीजिए जैसे भी बच्चा हो वो अच्छे से सोए। जो बच्चे अच्छी नींद लेते हैं वो बच्चे हेल्दी होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि अच्छे से बच्चा सो रहा है तो उसे सोने दो, उसका डेवलपमेंट और अच्छे से होगा। तो ये जरूर से होता है, अगर बच्चा अच्छी नींद ले रहा है तो उसका डेवलपमेंट में उसको बहुत फायदे मिलते हैं और बच्चा अच्छे से वेट गेन भी करता है। तो उसको आप कोशिश करिए कि वो अच्छी नींद ले, और अच्छी नींद तभी लेगा जब आप उसको फ्रिक्वेंटली फीड कराएंगी, उसको डकार दिलवाएंगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो अच्छे से नींद लेगा। और बस हमें ये करना है कि अगर बच्चा बहुत देर तक सो रहा है तो हमें बीच में उसे हल्के हल्के से उठा के उसको दूध भी पिलाना है, क्योंकि हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। जब बच्चे 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक रहते हैं तब बहुत ज्यादा सोते हैं, और उस टाइम ही हमें ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि हम उनको बार बार से फीड कराते रहें। तो आपको बार बार फीड करानी है। और बच्चों का क्या होता है, स्टमक इतना छोटा सा होता है, वो बार बार फीड करते हैं, बार बार सुसु पोटी करते हैं, तो क्या होता है उनका पेट बहुत जल्दी खाली हो जाता है। अगर उन्हें 1 या 2 बार सुसु कर ली तो समझो आप उनका पेट खाली है और उनको फीड कराना है। तो आप फीड का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, अपनी न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। ये सारी चीजें आपके बच्चे को वेट गेन कराने में बहुत फायदेमंद होंगी। तो ये तो था ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए। अब हम आते हैं बॉटल फीडिंग मदर्स के लिए। बॉटल से जो लोग दूध पिलाते हैं, जो बच्चे फॉर्मूला मिल्क पीते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, हमें गाय का दूध बिल्कुल भी नहीं देना है 1 साल तक एटलीस्ट बच्चे को। आप सिर्फ फॉर्मूला मिल्क दीजिए। फॉर्मूला मिल्क डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, इसका मतलब कि फॉर्मूला मिल्क सेफ है और बच्चे के लिए अच्छा है, उसमें सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती हैं जो हमारे मदर मिल्क में मिलती हैं। तो फॉर्मूला मिल्क बच्चे के लिए बेस्ट है। और हमें करना क्या है, हमें ध्यान किन चीजों का देना है फॉर्मूला मिल्क बनाते टाइम में। क्या करना है, बहुत सारी मदर्स गलती करती है कि वो फॉर्मूला मिल्क जो होता है बचाने की कोशिश करती हैं, बहुत ज्यादा पानी ले लेती हैं, 1 चम्मच उसमें फॉर्मूला डालती हैं
और वो सोचती है कि उनका बच्चा इस चीज़ से मोटा हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। आप जितना डिब्बे पे दिया है मेजरमेंट वही आपको देना है। आपको 30 ml पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच जो उसमें दिया रहता है डिब्बे में वो आपको पाउडर डालना है। इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिल्क बनाना है। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको बच्चे का हेल्दी चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। तो बॉटल फीड कराते टाइम आप मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। सही मेजरमेंट ही आपके बच्चे को हेल्दी बना सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बच्चों के हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, वो है मसाज। बॉडी मसाज बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर है तो आप लगभग 1 महीने के बाद उसकी मसाज स्टार्ट करिए। तब तक आप उसका बहुत ध्यान रखिए कि बच्चा अच्छे से फीड लेता रहे। अगर बच्चा आपका अच्छे से फीड ले रहा है तो उसका वेट जरूर गेन होगा। और उसको कोई और दूध नहीं देना है, सिर्फ फॉर्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट फीड ही देना है। तो जो मसाज है वो हम 2 महीने पे स्टार्ट कर सकते हैं। जब बच्चा 2 मंथ का हो जाता है खूब सारी मसाज कीजिए, उसको हल्के हाथों से मसाज कीजिए और अच्छे से मसाज कीजिए। क्या होगा कि बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है, और जब खून का दौरान हमारे शरीर में बढ़ता है तो अपने आप से ही हमारा वेट गेन होता है, हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। तो ये मसाज जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और मैंने मसाज पे भी एक वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। बच्चों की अच्छे से मसाज करें, दिन में 2 या 3 बार मसाज करें, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है मसाज। और वो अच्छे से वेट गेन भी करते हैं, हेल्दी रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं। तो मसाज करना बहुत जरूरी है बच्चे के वेट गेन के लिए। सारी चीजें थी जो बच्चे के वेट गेन करने में आपको हेल्प कर सकती हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको अपना ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अभी कोई डाइटिंग मत करिए और सिर्फ बच्चे पे ध्यान रखिए, बच्चे की हेल्प करिए उसको मोटा होने में, और बहुत ज्यादा बच्चे को मोटा करने के लिए प्रेशराइज नहीं होना है। तो यही सब कुछ मुझे बताना था आपको, और आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप अगर ये सारी चीजें करती है तो बच्चा जरूर हेल्दी होगा। प्री मैच्योर बेबीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है, और वो धीरे धीरे वेट गेन करते हैं मैच्योर बेबी से। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बेबी का वेट जरूर बढ़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।